हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दापूस लर्निंग। मेरा नाम अनुराधा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। डिप्रेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डिप्रेशन से मन और शरीर पर कौन कौन से लक्षण उभर कर आते हैं और इसका समाधान क्या है। इसके समाधान में थेरेपी, दवाओं और उसके दुष्प्रभावों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये सारी बातें लुइस हे की पुस्तक हील योर माइंड से संभार लिया गया है। लुइस हे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हील योर लाइफ, हील योर बॉडी जैसे अनेकों पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, जिसमें मन और शरीर को स्वस्थ रखने की अनेकों वैज्ञानिक तरीके उन्होंने सुझाए हैं। तो शुरू करें। जब हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में बस एक ही बात आती है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हैं। हमें नहीं पता कि बॉडी डिप्रेशन भी होता है। अब आप कहेंगे कि बॉडी डिप्रेशन क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लोगों को उदासी और क्रोध का अनुभव होता है, लेकिन वे उस भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वे थके होने के लिहाज से बात करते हैं। वे अपने सीने पर एक बोझ महसूस करते हैं, जिसके चलते सांस नहीं ले पाते। उनके पैर कांपते हैं। वे सो नहीं पाते। वे सोकर भी नहीं सो पाते। उनके शरीर की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उन्हें अल्सर हो जाता है, वगैरह वगैरह। यह कैसे हो सकता है? डिप्रेशन और क्रोध के न्यूरोट्रांसमीटरों ने लक्षणों की जमीन तैयार कर दी है, जो मस्तिष्क की तुलना में शरीर में अधिक प्रभावी होते हैं। याद रखिए, यदि हम उदासी या क्रोध जैसी भावना को व्यक्त नहीं करते, यदि हम उसे अपने दाएं मस्तिष्क से बाएं मस्तिष्क में ले जाते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं करते, तो यह हमारे शरीर में भी चला जाएगा। चिकित्सा अंतर्ज्ञान असल में वह प्रणाली है जो मन की समस्याओं के कारण सामने आने वाली शरीर की समस्याओं को दूर करने में लोगों की मदद करती है। जब भी हमारे जीवन में ऐसी भावना पैदा होती है जिससे हम निपट नहीं पाते, तब हमारा शरीर हमें किसी खास क्षेत्र के लक्षणों के जरिए उसे बता देता है। तो चलिए, डिप्रेशन और क्रोध में हमारे मन के क्या लक्षण होते हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो पहला है, आपको दुख, दर्द, शोक, अकेलेपन, कड़वाहट या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। इस तरह की भावनाएं किसी प्रिय के चले जाने से महसूस हो रही है। आप जिसकी परवाह करते थे उसने आपका अपमान किया। इस तरह की चिंता का भाव तब पैदा होता है जब आपने नौकरी या करियर में जिसके लिए काम किया वह आपको नहीं मिला। अंतर्ज्ञान से आप किसी और के डिप्रेशन या उदासी से जुड़ गए हैं। आपको लगता है कि जीवन निराशाजनक है। आप बेकार महसूस करते हैं। आप अपने आसपास हो रही गलत चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि जीवन अलग होना चाहिए। आप अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी और का जीवन समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, डिप्रेशन में ये मन के लक्षण होते हैं। अब चलिए जानते हैं शरीर के लक्षण। तो पहला है, आप थकान या दर्द महसूस करते हैं। आपको बार बार इन्फेक्शन होता है। आप शरीर को बिस्तर से बाहर नहीं ला पाते। आप सोते ही चले जाते हैं। आपको न तो नींद आती है, न ही आप लगातार सो पाते हैं। आप जब चलते हैं तब धीरे धीरे चलते हैं और अपने कदम को बदलते रहते हैं। आपके पैर कमजोर लगते हैं और शरीर की मुद्रा डगमगाई सी लगती है। आपके दांत और हाथ कस जाते हैं। आपका चेहरा लाल और गर्म हो जाता है। आप दरवाजे पटकने और चीजों को फेंकने लगते हैं। आपके हार्मोन में उतार चढ़ाव आता रहता है। यदि आप स्त्री हैं तो आपके मासिक धर्म या रजनोवृत्ति के दूसरे हिस्से के दौरान आपकी भावनाएं बदतर हो जाती हैं। यदि आप 50 साल से अधिक के पुरुष हैं तो आप थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। आप या तो सब कुछ खाना चाहते हैं या कुछ भी नहीं खाना चाहते। आपकी भूख मर जाती है। आपके पेट में खालीपन का एहसास होता है। आप बहुत ज्यादा शराब पीना चाहते हैं। आप ऐसी चीजों पर बहुत पैसा खर्च करना चाहते हैं जो आम तौर पर नहीं करते। आपको अपने सीने में चुभने जैसा एहसास होता है। आपका ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता है। आपका दम घुटता है। आपको लगता है जैसे गले में कुछ अटक गया है। आपको कुछ भी याद नहीं रहता है।
आप ध्यान नहीं लगा पाते या किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाते हैं जो आपको चिंताग्रस्त और बोझिल बना देता है। अगर आपके साथ ऐसा है तो मेरे साथ ऑल इज वेल क्लिनिक में चलिए, जहां आपको अनेक प्रकार के समाधान मिलेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी हीलिंग टीम के साथ कर सकते हैं। इससे पहले कि हम समाधान पर आए, अनीता की कहानी सुनिए। मैंने अनीता को देखा। अनीता का परिवार उससे प्रेम करता था, कोई तकलीफ नहीं थी, न ही कोई त्रासदी। फिर भी उसके जीवन में कोई उत्साह नजर नहीं आता था। उसके अंदर चलो कुछ कर दिखाते हैं वाली बात नहीं थी। इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि वह करियर में दिलचस्पी ले रही है। उसे न कोई शौक था, न घर से बाहर निकलने या दोस्त बनाने की इच्छा थी। हालांकि अनीता के आसपास के लोग सक्रिय और नाटकीय थे और इस कारण ही वह हताश थी। उसे लगता था कि जीवन उसके साथ गलत कर रहा है, क्योंकि दूसरे लोगों को जो खुशी मिल रही थी उसे वह हासिल नहीं कर पा रही थी। अनीता ने मुझे बताया कि जीवन भर उसे डिप्रेशन और निराशा की समस्या रही है। डॉक्टरों ने उसे मनस्ताप या लगातार रहने वाला डिप्रेसिव डिसऑर्डर बताया। वह चाहे कुछ भी कर ले, वह इस फांस से नहीं निकल पा रही थी। चाहे कोई भी भोजन या पोषाहार या दवा क्यों न ले, अनीता अनडिप्रेस्ड नहीं हो पाती थी, न ही अपनी खिन्नता से निकल पाती थी। चाहे वह किसी के साथ भी क्यों न हो या कुछ भी कर ले, उसे ऊर्जा की कमी का ही एहसास होता था। उसे लगा कि वह एक घिसटते लंगर के समान थी। वह अपने आसपास के दूसरे लोगों जितनी खुशी क्यों नहीं हो पाती थी। डॉक्टरों ने अनीता को बताया कि उसे असाध्य थकान हो सकती है, इसलिए उसने सारे इलाज कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि उसे एड्रीनल फटीग है। उसने कॉर्टिसोल, प्रतिरक्षा की गड़बड़ियों के लिए सारे पोषाहार लिए, फिर भी उसका डिप्रेशन नल से टपकती बूंद की तरह बना रहा। दुख दुख दुख। तो दोस्तों, यह थी अनीता की कहानी, जो डिप्रेशन से बिल्कुल हताश हो चुकी थी। अब हम डिप्रेशन का समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कोशिशें कर सकते हैं, कौन सी थेरेपी लेनी होती है और दवाओं की क्या डोज होती है और उनके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम जल्द ही अगली वीडियो में करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।